सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस वाले व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी बर्कमैन की मॉडिफिकेशन कॉस्ट, माइलेज, जो मैंने फर्स्ट सर्विस कराई है उसकी कॉस्ट, और जो भी एसेसरीज वगैरह है उसकी एक एक चीज़ मैं डिटेल में, और सर्विस वगैरह कॉस्ट, माइलेज वगैरह सब बताऊँगा। तो सब जानने के लिए व्लॉग में आप बने रहिए। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं अपने एसेसरीज पे, जिसका कॉस्ट है ये राइट लेफ्ट, और जो आगे का ये है और पीछे का ये लेफ्ट राइट फ्रेम स्लाइडर है, आगे मडगार्ड प्रोटेक्टर है, और पीछे की जो ये पैनल है बैक पैनल, जो कि अपने गिरते हैं तो ये साइट वगैरह सब डैमेज होने से बचा लेती है, और ये पीछे सी। सो इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा था 1800 रुपये, जो कि फिटिंग साथ है। और दूसरी चीज़ कि ये अच्छी क्वालिटी की है, हैवी क्वालिटी है, ये सब हैवी क्वालिटी की है। तो ये मेरे को 1800 में पड़ी थी फिटिंग के साथ। तो सेकंड अगर हम बात करें तो आता है हमारा सीट कवर प्लस, जो कि ये मिरर की जगह पे लगते हैं, और ये स्विच, हजार्ड स्विच, जो कि आपको हजार्ड लाइट के अंदर कुछ भी वायरिंग वगैरह कराने की जरूरत नहीं। जैसे आप देख सकते हो ये जो दोनों पार्किंग लाइट जिसको बोलते हैं, जिसको हजार्ड स्विच बोलते हैं, वो दोनों जलती है। वो स्विच मेरे को पड़ी थी 100 से 150 के बीच में, मुझे 100 में पड़ी थी, बट अगर आप ऑनलाइन वगैरह मंगाते हो तो वो आपको 150 तक की पड़ेगी। बाकी किसी स्पेयर पार्ट वाले के वहाँ से ले लेना तो आपको 150 की पड़ेगी। प्लस सीट कवर मेरे को पड़ा था 250 का, और जो कि ये है ये मेरे को पड़े थे 200-250 समथिंग कुछ। सो थर्ड अगर हम बात करें तो वो आते हैं हमारे स्टिकर वगैरह, जो कि ये एसेसरीज पे मैंने करवाए दोनों, यूट्यूब लोगो और नेम आईडी, प्लस जो कि ये वाइजर मैंने ब्लैक कराया और अपना सैयद लिखवाया है, और मीटर पे तो ये 50 रुपीज़ का हुआ था मीटर पे, 50, हाँ, और ये 250 रुपये का, और ये 50 रुपये का, यानी 250 50 350, ये 400 न, वो 450, यानी तकरीबन 500 रुपये तक आपका सब, जो भी आपको स्टिकरिंग वगैरह अपने हिसाब से करानी है, 500 के अंदर आपका पूरा हो जाएगा। और दूसरी बात करें हम दूसरी मॉडिफिकेशन की, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंजेस करवा सकते हो। मेरे को ऐसी पसंद है तो मैंने ऐसी मॉडिफिकेशन कराई, और आप यहाँ पर कुछ दूसरा भी इंस्टा वगैरह आईडी लिखवा सकते हो, बट आप अपने हिसाब से स्टिकरिंग इसके अंदर कुछ भी करवा सकते हो। जैसे अभी मैंने सिंपल रखी है, बट मैं यहाँ पे अभी BMW का जो M3 आता है इधर लोगो, जो कि मैंने इंस्टा पे देखा था दूसरी बर्कमैन में, वो कराने की मैं सोच रहा हूँ। और दूसरा कि मैंने अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप लिया था, जो कि मैं आपको अभी निकाल के बताता हूँ। सो कुछ इस टाइप का है अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप, जो कि ये माउंट है, चेन माउंट जिसको बोलते हो, और अंदर एक माइक लगता है, और मैंने एक वायरलेस माइक भी लिया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। सो इस टाइप का मैंने कुछ वायरलेस माइक लिया था, जो कि मेरा टूट गया है, मेरी गलती से टूटा था वो, बट इसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसकी जो साउंड क्वालिटी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने इसका यूज़ कोई भी व्लॉग में नहीं करा है। और ये अपना हेलमेट, जो कि इस स्ट्रैप से अंदर लग जाता है, और ये चेन माउंट, और प्लस जो वायर वाला माइक आता है, वो मेरे को मीशो से पड़ा था कुछ 250-300 रुपये का कुछ पड़ा था, हाँ 250 रुपये से ऐसा कुछ था। यानी आप ऑनलाइन पे करोगे तो 250 का पड़ेगा, ऑफलाइन कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो 300 का पड़ेगा। बट ये अच्छी चीज़ है आपके व्लॉगिंग के लिए और सबके लिए अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, जो कि है अल्ट्रा वाइड लेंस। मेरे फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं है, तो उसके लिए मैंने इसकी लेंस मंगाई थी, वो भी मैंने कुछ 150 समथिंग की मंगाई थी, वो भी मैं घर भूल के आया हूँ, बट मैं आपको फिर कभी अपने व्लॉग में बता दूंगा। सो टोटल कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ अपने मॉडिफिकेशन की। सो हमारा टोटल मॉडिफिकेशन कॉस्ट जो था, जो कि हमारा कुछ 3500 आसपास था, जो कि मैंने एसेसरीज, सीट कवर वगैरह जो भी आपको मैंने अभी बताया आगे, वो सब था। और उसके अंदर नंबर का पैसा मैंने नहीं गिना है, तो नंबर का अगर आप देखते हो तो वो आपके हिसाब से देख लेना वहाँ पे कितना है।
और अब हम बात करेंगे इसकी माइलेज, सर्विस कॉस्ट वगैरह की। अगर हम बात करें इसकी माइलेज की तो मैं अभी आपको लाइव बता देता हूँ ये कितने का माइलेज देती है बर्गमैन। ये हमारा मीटर है और इसके अंदर बता रही है अभी 43.5, यानी समथिंग आपको 45 की माइलेज मिलती है। और हाईवे पे थोड़ी ज़्यादा यानी 47-50 तक चली जाती है इसकी माइलेज। अगर आप सिटी राइड करते हो तो उसके अंदर आपको 45, हाईवे पे 50 की माइलेज, जो कि मुझे लगता है कि इतनी है। और अगर इसका माइलेज टेस्ट करना हुआ तो मैं थोड़े दिनों में इसका माइलेज टेस्ट भी कर लूँगा। और अब बात करें हम अपनी सर्विस कॉस्ट की, तो वो सर्विस कॉस्ट मेरे को पड़ी थी इसकी 372 रुपये, यानी 372 रुपीज़ का मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस कराई थी, जिसका ना ऑयल चेंज हुआ था, पूरी गाड़ी वॉश हुई थी और ब्रेक वगैरह टाइट हुई थी और सब बेल्ट वगैरह उन्होंने उनके हिसाब से चेक करके सब सर्विस करा था। बट पहली सर्विस में मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा, जैसी मैंने नहीं ली थी सेम टू सेम एसी गाड़ी चलने में, माइलेज में सेम एसी ही थी। बट हाँ, थोड़ी सी स्मूथनेस आई थी थोड़े दिन के लिए, फिर वो बाद में इक्वली सेम हो गई। अगर आप प्लान कर रहे हो बर्गमैन लेने का तो आप बिल्कुल ये ले सकते हो। और अभी तो GST डाउन होने की वजह से इसका प्राइस भी ड्रॉप हुआ है कुछ 8,000 समथिंग। जैसे मेरे को कैश प्राइस में मेरे को पड़ी थी 1,21,000, 1,21,000 या 22 का कुछ एस्टिमेट आया था। बट डिस्काउंट वगैरह लगा के वो आपको 120 तक कर देंगे, 1,20,000 तक आपको कर देंगे। और अभी तो जो GST वगैरह डाउन हुई है तो उसके साथ वो आपको और भी कम प्राइस में 8,000 जैसे और कम हो जाएंगे आपके। आप अगर प्लान कर रहे हो कोई स्कूटर का तो आप बर्गमैन की तरफ जा सकते हो अगर आपको कंफर्ट चाहिए। और मेन चीज़ इसके अंदर जो कंफर्ट की है सबसे ज़्यादा अच्छी, वो है इसका यहाँ पे पैर रखने का, जो कि इधर अपने पैर रखते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़। आप चलाओगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, आपको बैक पेन वगैरह कुछ नहीं होगा। थोड़े टाइम पहले मेरे पास भी स्पोर्ट्स बाइक वगैरह थी, R15, RS, FZ, जिक्सर, थंडरबर्ड, वो सब थी। बट उसके अंदर थंडरबर्ड के अंदर जैसा कंफर्ट था वैसा कंफर्ट इसके अंदर, बाकी स्पोर्ट बाइक में इतना कंफर्ट नहीं मिलता जितना ये बर्गमैन में मिलता है। हाँ, अगर आप प्लान करते हो कोई स्कूटर लेने का तो आप ये ले सकते हो, मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ है, वैल्यू फॉर मनी है जो कि आप ले सकते हो। और पब्लिक रिएक्शन मत खतरनाक आ रहे। ये किचन भी है हमारा, जो कि सिल्वर है, ओरिजिनल चांदी का, ये मेरे को गिफ्ट में मिला था। और हाँ, अगर आप बर्गमैन में कलर ले रहे हो तो आपके पास वॉशिंग के पैसे हो तो ही वाइट लेना। मेरे को हर 3-4 दिन में वॉश करानी पड़ती है कंपलसरी, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो कुछ नहीं दिखेगा, बट ये सब देखो कीचड़ वगैरह ये सब कुछ ज़्यादा ही है। अगर आपको ऐसा है कि टाइम वगैरह नहीं होता सर्विस का, आप चला सकते हो तो कोई दूसरे कलर पे देख लेना। अगर वाइट, बर्गमैन में सबसे अच्छा कलर वाइट ही लगता है क्योंकि उससे गाड़ी का लुक आता है, बट वो सर्विस भी ऐसी मांगता है, उसके लिए आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा और उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। और हाँ, इसके अंदर अभी तक तो मेरी गाड़ी में कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आया है, ना कोई भी सिंगल स्क्रैच है, ना कोई भी डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं आया। हाँ, बट मेरे को एक डिसएडवांटेज लगा जो कि था एसेसरीज का। उसके अंदर जो ये है, ये वैसे तो कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं है, पर थोड़ी सी गैप ज़्यादा है। जो कंपनी से आई थी वो गैप से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, जो कि इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप ये वाले एसेसरीज लगाते हो तो आपकी सेफ्टी फुल रहती है। अब बात करते हैं हम इसके सर्विस कॉस्ट की। जैसा मैंने आपको बताया 372 यानी 372 रुपीज़ की मेरा इसका फर्स्ट ऑयल चेंज हुआ था, जो कि मेरे को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा क्योंकि बात इससे भी सस्ते में हो जाता है। बट हमारे अंदर ऐसा है क्या, इंजन वारंटी 5 ईयर्स की है। अगर 5 साल में इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो स्पेयर पार्ट से लेके मजूरी वगैरह सब, लेबर चार्ज वगैरह सब कंपनी फ्री में कर देगी। बट उसकी एक पॉलिसी है कि हमको 5 साल तक
कंपनी में ही ऑयल चेंज कराना पड़ेगा, बट मेरे को नहीं लगता कि मैं कराऊंगा कंपनी में। सो देखते हैं फिर। सो ये सब कुछ डिटेल थी अपनी बर्कमैन की, जो कि मेरे को कमेंट आ रहे थे माइलेज के लिए, सर्विस कॉस्ट के लिए, और दूसरा आगे कितने की मॉडिफिकेशन पड़ी, ये कितने का है वो, तो मैंने पूरा ही डिटेल में आप सबको बता दिया। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ इसके अंदर फोर्सा किट डलवाने की, जो कि अभी थोड़े टाइम बाद, थोड़े तो ऐसे ही चलाऊँगा मैं, बट 1-2 महीने के अंदर प्लान कर रहा हूँ फोर्सा किट की। और ये चीज़ वर्थ इट है, जो कि है पार्किंग लाइट, हज़ार्ड लाइट, ये चीज़ वर्क है। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। सो ये कुछ लुक है हमारी मॉडिफाइड बर्कमैन का। सो मिलते हैं इसी किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।